नमस्कार साथियों, हाउ यू? कैसे हैं सभी लोग? यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय बायो क्लासेस। साथियों, आज हम लोग क्लास 12th के एक नए चैप्टर, जो कि पहले हम लोगों ने उसकी स्ट्रेटजी देखी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो इसका चैप्टर नंबर 3 होगा। साथियों, हम लोगों ने पहला लेक्चर यानी कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी के बारे में देखा है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर, यानी कि हम बात करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। साथियों, आपको ये जानना होगा कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का सिर्फ हेल्दी होना यह इस बात का प्रूफ नहीं है कि समबडी आर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिट। ठीक ना? व्हाइल व्हेन यू आर सेइंग दैट कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम जब डिस्कस करते हैं तो हम इस बात यानी हम उस एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं जो कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नजरिए से देखा जाता है, यानी हमको मेंटली, है ना, सोशली एंड फिजिकली, ये तमाम एस्पेक्ट के माध्यम से हम लोग जो फिट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या है, फिट होते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, इसके विषय में अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाए गए हैं। क्या चुनौतियां आई हैं इसके बारे में, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा, यानी इंडिया हमारा सबसे पहला कंट्री रहा है पूरे वर्ल्ड में जो एक फैमिली प्लानिंग के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करने का काम किया है कि हाँ, ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, कैसे मेंटेन करना है इसको, कैसे तमाम प्रकार की बीमारियों से हमको बचना है, जैसे एड्स बीमारी हो गई, HIV हो गई, ये तमाम ऐसे रोग हैं जिससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे सेफ हो सकते हैं। इसको एक विश्व स्तर पर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पर उतारा, जो कि 1951 में। बाद में इसमें हम लोग चाइल्ड को भी लेकर आते हैं, तो वो चीजें बाद में ऐड कर दिया गया। हम फैमिली प्लानिंग के माध्यम से अलग अलग प्लान चलाया गया, सहेली, है ना, ऐसे अलग अलग बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा या नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं, ये सब मिल करके किस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और सुचारू ढंग से लोगों के अंदर पहुंचाने का काम किया है। नेक्स्ट चीज इसमें हम कह सकते हैं कि सिर्फ हम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज का सहारा ही न लेकर के, बल्कि इस फील्ड में हमने देखा कि पेरेंट्स सबसे अहम भूमिका जो निभाते हैं इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लोगों के अंदर जागृत करने का, वो एक अलग ही उसका नजरिया होता है। सेकेंड थिंग्स, हम लोगों ने दीवारों पर लिखना शुरू किया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चिपकाना शुरू किया, प्रिंट मीडिया का हम लोग यूज करना शुरू कर दिए। टीचर्स यानी स्कूल में भी हम लोगों ने इस सिस्टम को और आगे ले जाने का काम किया। देखिए, जैसे 8, 9, 10 तक ये चीजें नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम 11, 12 में आते हैं, थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर रिप्रोडक्शन के विषय में हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है, सिखाया जाता है, यानी हमारी मैच्योरिटी जो है वो मेंटेन होती है। उसी चीजों को लेकर के हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। अब पहला जो लेक्चर है, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको बढ़िया से लिखते भी रहेंगे, अपना नोट्स निकाल लेंगे। देखिए, चीजें बहुत ही शॉर्ट, कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। आई होप कि 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये है कि हाँ, इसमें कुछ बहुत अच्छे जबरदस्त पॉइंट आएंगे, उस पॉइंट्स को आपको लिखना है, समझना है और चीजों को बिल्कुल एक्यूरेट याद करना है ना? तो आइए, लेट नहीं करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है। अब इसके विषय में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन से प्लान्स हैं, कैसे मेंटली, कैसे सोशली, कैसे फिजिकली फिट होना, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ही संकेत देते हैं, ना कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट ही किसी का स्ट्रांग हो, मजबूत हो, या किसी प्रकार का उसमें तकलीफ, दिक्कत या इन्फेक्शन, डिजीज ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए, उन्हीं चीजों को बताएंगे यहाँ पर, आप लोग लिखते भी चलेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। इसमें डेफिनेशन एक ले लेंगे, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव कर दीजिए इसको। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स not only not only a person have reproductive part good, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट ही केवल बेहतर तरीके से सुचारू ढंग से काम कर रहा हो, यह सिर्फ इस बात को नहीं बताएगा कि हाँ, ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी है ना? while, जबकि, while बता देंगे, health means while
health means well-being, well-being, well-being in all aspect, अभी जो मैंने आपको बताया है, in all aspect of reproductive, that is क्या चीज होना चाहिए इसमें, फिजिकली, फिजिकली कह सकते हैं इसमें, फिर इसमें आप बता सकते हैं वह व्यक्ति इमोशनली भी होना चाहिए, इमोशनली, बिहेवियरली, बिहेवियरल, कामा, सोशल फिट, है ना, अकॉर्डिंग टू, ये नियम किसने बताया बेटा, तो एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है जो इसका मेंटेन करता है, WHO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मुख्यालय है कहाँ पे बेटा, जेनेवा में, कहाँ इसका मुख्यालय, जेनेवा में। समझ में आ गया, इतनी बातें आपको डेफिनेशन समझा है। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो जेनेवा में सब कुछ हो रहा है, यानी ये जो WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में अच्छी बातें लोगों को बताता है कि भाई आप लोग फैलाइए इस चीज को, चीजों को अलग अलग माध्यम का सहारा लीजिए और लोगों के दिमाग में ये उतारिए कि आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। अब हम उसी के अगले क्रम में जब चलेंगे तो हम लोग देखने वाले हैं कि भाई ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, एक प्रॉब्लम्स और इसके स्ट्रेटेजीज क्या है, इन चीजों को हम समझने वाले हैं, ठीक ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अगला हेडिंग अगर मैं दे दूं यहां पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप बताएंगे प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं और क्या क्या टेक्निक हमको स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करना पड़ेगा इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और बेहतर करने के लिए, उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपको बताता चल रहा हूं कुछ। देखिए हमारा जो इंडिया है बेटा, इंडिया एक फर्स्ट अमंगेस्ट कंट्रीज इन वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे पहला देश हमारा ये है जिसने क्या किया था, टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड programs at national level to attain total reproductive health as a social goal called, इसका नाम क्या दिया था इन्होंने, फैमिली प्लानिंग, कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। कब हुआ था ये, 1951। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इंडिया का ऐसा मात्र देश था बहुत देशों में जिसने सबसे पहली मर्तबा इनिशिएट किया था क्या, एक्शन प्लान। उस एक्शन प्लान और प्रोग्राम जो हुए थे वो एक नेशनल लेवल पर किया गया था। उस नेशनल लेवल के स्तर पर जो इंडिया ने डेवलप किया था एक्शन प्लान, उसका नाम क्या था बेटा, तो फैमिली प्लानिंग, जो 1951 में शुरू किया गया था। लेकिन अभी हुआ क्या, अभी हम देखेंगे इसको तो क्या कहते हैं, बट करंटली अगर आपसे पूछा जाएगा तो बेटा, करंटली अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें बता सकते हैं क्या, RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। देखिए हम लोगों ने बाद में इस फैमिली प्लानिंग को उतार दिया चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब अगर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं उसको सॉल्व करने का तरीका, स्ट्रेटेजीज तो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं एक नेशनल लेवल पर, लेकिन हमने उसमें ऐड क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया उसमें
चाइल्ड हेल्थ केयर, बच्चों के हेल्थ केयर को भी ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेकर के हम लोगों ने मेंशन कर दिया। क्लियर यहां तक बात है? चलिए अब इसमें देखेंगे बेटा अवेयरनेस क्या कहा जाएगा। अवेयरनेस about reproductive about reproduction रिलेटेड एस्पेक्ट के ऊपर हम देखने वाले हैं इसमें कि किस तरह से इसमें हम आगे देख सकते हैं। इसमें देखिए इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रूल होगा जैसे कि बताएंगे क्या किसका सहारा लिया गया, विद द हेल्प ऑफ यानी लोगों के अंदर कैसे अवेयरनेस दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, कैसे हमने अवेयर किया उनको, इसका सहारा किसका किसका लिया गया। तो विद द हेल्प ऑफ, जैसे अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, देख सकते हैं ऑडियो के माध्यम से, ऑडियो लिया हमने, विजुअल का सहारा लिया इसमें हमने, इसमें प्रिंट मीडिया, फिर इसमें हमने क्या लिया इसमें भाई गवर्नमेंटल या गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज यानी इन सब का सहारा लिया। लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में समझाया गया कि आखिर ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है कैसे हम लोगों के लिए हानिकारक है, कैसे लाभदायक है, एवरीथिंग चीजों को बताने के लिए हमने सहारा किसका ले लिया, ऑडियो माध्यम लिया गया, लोगों को सुना करके, विजुअल दिखा करके, हमने प्रिंट मीडिया ले लिया, मीडिया का सहारा ले लिया, हमने यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हुई, कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हुई, ये सब मिल करके और किस तरह से हमारे समाज को, हमारे देश को, लोगों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको लेकर के सुचारू ढंग से समझाया गया और बढ़िया स्तर पर इसको एक्सप्लेन किया गया ताकि हमारा देश बहुत अच्छे लेवल से उस कह सकते हैं कि काल से, जो कि एक संक्रमण काल कह सकते हैं, उससे बाहर निकल सके और अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को भी केयर कर सके और लोगों के अंदर जो इन्फेक्शन हमारा जा रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, उसको कैसे एक दायरे में रोक दिया गया। ये सारी प्लानिंग इंडिया ने शुरू कर दिया, ये सब सपोर्ट लेकर के इनका सहारा। अच्छा इसमें हुआ क्या, देखिए इन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए, टेकन वेरियस स्टेप्स। अगर आपसे स्टेप्स पूछा जाएगा तो यहां पर आप बता सकते हैं, देखिए बता दीजिए। मेजर रोल प्लेड बाई, कौन करता था, अभी मैंने आपसे बताया था पेरेंट्स, है ना। कुछ इसमें आपको मिलेंगे क्लोज, रिलेटेड या रिलेटिव्स कह दीजिए, रिलेटिव्स, है ना, ये मिलेंगे आपको। टीचर्स, ये तो बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड का भी एक रोल होता था, है ना। ये सब मिल करके क्या कर देते बेटा, हम लोगों को यानी लोगों के अंदर ये समझाने का काम करते थे कि किस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जाए। ये हम लोग मिल करके क्या कर रहे थे, तैयारी बना रहे थे। यानी इसमें अगर आप चाहिए तो लिख सकते हैं पॉइंट अगला यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। इन्होंने क्या शुरू किया भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन, कहां पर किया, इन, फिर देखेंगे शुड आल्सो बी करेज्ड स्कूल, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशन इन स्कूल। यानी इन लोगों ने स्कूल स्तर पर ये बताना शुरू कर दिया यहाँ सेक्स एजुकेशन क्या है, कैसे चीजों को मैनेज करना है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे उसे लड़ा जा सकता है, कैसे उसे छुटकारा पाया जा सकता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने इन लोगों का सहारा लिया और लोगों के अंदर इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो यदि सोचिए हमारा देश 1951 में ही ये चीज प्लान कर बैठा था कि आने वाले समय में ऐसे प्रॉब्लम्स का फेस हमको करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम लोग प्री प्लान करके इन चीजों का क्या करें, निपटारा करें। समझ में आ गया? तो इतनी बातें हुई, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताऊँ।
चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ था इसका क्या ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, हमने ये क्यों किया है। तो दो तीन पॉइंट है, लोगों को ये जानकारी देना है कि भाई HIV से बचना है, एड्स से बचना है, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बताना है। ऐसे तमाम दो चार पॉइंट जो इसका उद्देश्य मुख्य था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है तो दो तीन पॉइंट मैं लिख देता हूँ, देख लेंगे यहाँ पे। देखिए, इट शुड प्रोवाइड, क्या करवाना, प्रोवाइड अबाउट, पूछा जाएगा किस चीज के बारे में तो बताइएगा इसमें। पहला बता दीजिए इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिए इसमें एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस एंड रिलेटेड चेंजेस, ये तमाम चीजों के विषय में जानकारी करना बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात अगर आपसे पूछा जाए सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, यानी हम बता सकते हैं कि किस तरह से सेफली हाइजेनिक के साथ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए। तीसरा चीज हम लोगों को ये भी बता सकते हैं इसमें कि किस तरह से हम लोग STD से बच सकते हैं, यानी जिसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर एग्जाम्पल लेना तो यहाँ पर एक बता दीजिए एड्स। ऐसे तमाम रोगों से बचना है तो आपको जानकारी, यानी उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इन चीजों के बारे में लोगों को जागृत करना। अब वो कैसे करते हैं, मीडिया सहारा लीजिए, प्रिंट करिए, दीवारों पर चिपकाइए, हॉस्पिटल के किनारे लगाइए, स्कूल में टीचर का मदद लीजिए, गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, इन सब का सपोर्ट करिए और इन सब चीजों से लोगों को जागृत करिए, बचाइए, ताकि आने वाले समय में हमारे देश में इस प्रकार का जो व्यवधान है, यानी इस प्रकार के जो डिजीज हैं जो कि ऑन द बेसिस या ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर डिपेंड होते हैं, इनसे हम लोग बच सकें पहले से। क्लियर है। अब देखिए हम लोग जो फैमिली प्लान करते हैं बेटे, तो थोड़ा सा मैं एक और आइडिया इसमें देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा कि जब हम लोग एक फैमिली प्लानिंग जो करते हैं वो क्या बताता है। तो देखिए फैमिली प्लानिंग रिफर्स किस चीज के बारे में बताता है फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग कहता है सबसे पहले आप भैया क्या करिए, अवॉइड अनवांटेड बर्थ। भाई आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो जितने भी अनवांटेड बर्थ यानी जो आप जिस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते हैं, क्या उसको भी आप धारण करना चाहेंगे? नहीं, उसको कंसीव नहीं करना चाहेंगे। तो यानी कि हम अवॉइड कर देंगे ऐसे अनवांटेड बर्थ अगर आप फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत अपना एक प्रोग्राम तैयार करते हैं तो। पहली पॉइंट, ठीक। दूसरा बता सकते हैं ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ। जिस बच्चे को आप जन्म देना चाहते हैं यानी जो वांटेड है, जो आपकी चाह है, उसको आप क्या करेंगे, ब्रिंग करिए, ले जाइए, धारण करिए, करवाइए। तीसरी पॉइंट अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको तो आप बता सकते हैं कि इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, यानी जब प्रेगनेंसी होती है उसके बीच में एक इंटरवल होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। चौथी पॉइंट इसमें आप बता सकते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ चाइल्ड फैमिलीज, यानी हमने बताया कि फैमिलीज के अंतर्गत चाइल्ड का निर्धारण कर लेना चाहिए कि 2 बच्चे के, 3 बच्चे के, 4 बच्चे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक सन डॉटर यानी एक बेटे डॉटर की हम तलाश में कम से कम 8-10 जो फीमेल्स यानी गर्ल्स हैं वो हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं मेल के चक्कर में कि लड़के के चक्कर में, वो कंटिन्यू हमारे नंबर्स को फैमिली में क्या करे, बढ़ रही है, तो वो एक डिस्टर्बेंस हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। लोगों को अंदर बताना चाहिए कि हाँ हम लोगों को इक्वलिटी देना चाहिए, मेल फीमेल्स डजंट मैटर बट शुड बी इक्वल, बराबरी का होना चाहिए, चाहे लड़का चाहे फिर लड़की। ये चीजें हमको इस चीज में समझने की जरूरत है जब आप फैमिली प्लानिंग करने वाले, ठीक है ना। अभी मैंने आपसे यहाँ पर एक चीज और बताया ही है, आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया भी मैंने आपसे बता ही दिया है कि पहला कंट्री था, फर्स्ट कंट्री है ये, फर्स्ट कंट्रीज है पूरे संसार में जिसने इनिशिएट किया था क्या, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम
ये चीज मैं आपको बार बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल है ये 1951 में। बाद में आप देखेंगे बेटा 1977 में, चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, 1977 में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसी का नाम दे दिया क्या, फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, प्रोग्राम टू इम्प्रूव, या क्या कर रहा था, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, ठीक ना। ये चीजें हम लोगों ने लोगों के लाइफ क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करने के लिए और पीपल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ये प्रोग्राम फिर 1977 में शुरू कर दिया, क्या, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। पहले क्या था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स 1951, बट आफ्टर सम टाइम इन 1977 इट हैज चेंज इनटू द, इट हैज कन्वर्टेड इनटू द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये शुरू कर दिया ताकि लोगों के अंदर जो क्वालिटीज है लाइफ में वो चीज क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। अभी इसी में अगर मैं एक चीज और यहाँ पर बताऊं आपको, देखिए सरकार ने क्या क्या बहुत सारे स्लोगन दे दिए हैं। जैसे 1970 में एक स्लोगन आया, एक 1917 में एक क्या है बेटा स्लोगन, उसका नाम क्या था बताता हूं, देखो, डू, दो या तीन बस, एक सरकार ने चलाया, दो या तीन बस, ये स्लोगन 1970 में चला, ठीक है ना। अगर मैं यहीं आगे बात करूं 1980 में एक स्लोगन और आया, तो गवर्नमेंट समय समय पर क्या करती थी, लोगों को जागृत करने के लिए सब चलाती थी, इसका नाम था हम दो हमारे दो। ये प्रोग्राम 1980 में चला, हम दो हमारे दो, यानी अपने दो होते हैं और दो बच्चे, दो संतान की उत्पत्ति वो चाहते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला दिया जो 1980 में हमारे देश में लागू कर दिया, ठीक ना। अभी देखेंगे इसमें ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम तैयार कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। अब यहाँ एक हेडिंग मैं और लेकर चलता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, देखेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड। देखिए कंट्रासेप्टिव मेथड आ गया, यानी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर लिया कि यहाँ किस तरह से हम फैमिली प्लान करेंगे और किस तरह से अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करेंगे। उसके लिए हम अलग अलग एजेंसीज का सहारा लेंगे, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर हो, स्कूल हो, दीवार हो, प्रिंट मीडिया हो, एवरीथिंग दे विल टेक हेल्प अस, एंड वो क्या करेंगे, हम लोगों की मदद करते चलेंगे और हम लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का काम किया जाए। क्लियर। अब ये चीजें हो चुकी हैं, अब हम चाहते हैं कि नहीं, अब हम भी एक अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के लिए हम पहले देखेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, यानी अनवांटेड जो बर्थ हो रहा है उससे हमको बचना है, क्या क्या उसके लिए ट्रिक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कंट्रासेप्टिव मेथड क्या है, तो आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पे इसे लिखिए बेटा, मेथड which prevent unwanted birth or pregnancies are called, क्या बोलते हैं उसको, called contraceptive method, जो कि कैसे होते हैं बेटा, दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के। दोनों टाइप्स का नाम भी चाहिए तो लिख लीजिए, अभी मैं बता देता हूँ दोनों टाइप्स कौन से हैं। अब ये बात समझ में आ गया कि मेथड ऐसा, कंट्रासेप्टिव ऐसा मेथड है जिस मेथड में क्या होता है, मेथड विच प्रिवेंट द अनवांटेड बर्थ और द प्रेगनेंसीज आर नोन एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड। एक अनचाहा इच्छा जो है, यानी अनचाहा बच्चा हम नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैसे उसको रोक सकेंगे, उस रोकने वाले ट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड। क्योंकि कंट्रासेप्टिव जो मेथड है बेटा, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, देखो अगर मैं बात करूं कि कंट्रासेप्टिव जो है, कंट्रासेप्टिव जो मेथड होते हैं, ये कंट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं कैसे होता है, कैसा होना चाहिए, शुड बी यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कैरी करना चाहिए, क्या, अवेलेबल, ठीक है ना, इफेक्टिव होना चाहिए, नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफियर, किसमें, विद सेक्सुअल ड्राइव्स। यानी ऐसा कंट्रासेप्टिव मेथड हम अडॉप्ट करें मेल या फीमेल में जो हमारे
किसी भी कह सकते हैं कि वह यूज़र हमारे फ्रेंडली होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, साथ ही साथ वो कैरी कर सके अवेलेबिलिटी को जो भी हो, और इसमें इफेक्टिव होनी चाहिए। नो इंटरफेरेंस, किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए सेक्सुअल ड्राइव में। हाँ, नहीं तो उस चक्कर में हम सेक्सुअल ड्राइव में दिक्कत क्रिएट करें, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अभी दो प्रकार के होते हैं, दोनों का नाम देख लेंगे। यहाँ पे नाम मैं बता देता हूँ, देखिए एक का नाम होता है भैया का, एक होगा टेम्पोरेरी, क्या है ये, टेम्पोरेरी या स्पेसिंग भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा इसमें, टर्मिनल। क्या नाम हो जाएगा, टर्मिनल। समझ में आ गया। अब इसी में आगे हम लोग यूज करेंगे कि क्या होता है ये टर्मिनल वगैरह में, यानी टेम्पोररी में और टर्मिनल दो हो गए हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। टेम्पोररी में क्या है, कौन कौन से केमिकल मेथड हैं, कौन कौन से अलग अलग मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं इसमें, ये तमाम चीजें हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी आज। तो एक ये पहला लेक्चर एक बेसिक था, जिसमें आप लोगों को मुझे बताना था कि हाँ ये मेथड, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों होता है, क्यों पढ़ाया जाता है, क्या रीजन है, क्या कारण है, कौन से प्लान गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए, इंडिया में कब शुरू किया गया था, इससे बचने के लिए कौन कौन से एजेंसीज ने हमारी हेल्प की है, एवरीथिंग आप लोगों ने आज देखा है बेटे। अब हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए आज आप लोग इतना रखेंगे, पढ़ेंगे बढ़िया से। कोई दिक्कत आती है तो अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोग बहुत ईमानदारी से नोट्स बनाइए, ईमानदारी से पढ़िए। कोई दिक्कत आती है तो जरूर आप हमसे क्वेश्चन जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज इतना करते हैं, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।